राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर तिथि का बहुत ही अलग और विशेष महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हर तिथि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण और विशेष बताई जाती है। तो दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं वह है दोस्तों एकादशी तिथि का। और एकादशी तिथि का दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व और महत्वपूर्ण बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन जो है भगवान विष्णु जी की विशेष तरीके से पूजा आराधना की जाती है। एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र और शुभ दिनों में से एक दिन होता है और एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ दिन है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा बने तो आपको जो है दोस्तों एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आमला की एकादशी की। जी हाँ दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमला की एकादशी कहते हैं। इस एकादशी तिथि को आंवला या रंग भरिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस साल आंवला की एकादशी को तारीख को लेकर दोस्तों कुछ लोगों के बीच बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों का मत है कि एकादशी का व्रत जो है 24 मार्च बुधवार के दिन को रखा जाएगा, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि 25 मार्च को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अगर आप भी एकादशी की तारीख को लेकर संदेह में हैं तो दोस्तों हम आपको सही तारीख और जो आमला की एकादशी का महत्व और इस दिन किए जाने वाले इस विशेष उपाय के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिससे अगर अपनी सच्ची श्रद्धा पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर आपने कर लिया तो दोस्तों आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या का जो आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, ज्योतिषचार्यों के अनुसार एकादशी व्रत हमेशा उदया तिथि में रखा जाता है। यह बात बहुत ही अच्छी है कि ज्योतिषचार्यों शास्त्रों के अनुसार एकादशी का जो व्रत होता है दोस्तों वह हमेशा उदया तिथि में रखा जाता है। तो इस बार की जो आंवला की एकादशी है उसकी सही तारीख जो है 25 मार्च की है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी जो प्रारंभ होगी वह होगी दोस्तों 24 मार्च की सुबह 10:23 तक 10वीं तिथि रहेगी और उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी, जो कि 25 मार्च की सुबह 9:47 तक को रहने वाली है। तो इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। ऐसे में 25 मार्च को उदया तिथि में एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार का जो है 25 मार्च को उदय तिथि का एकादशी व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि का पारण का समय जो है वो 26 मार्च को सुबह 6:18 से लेकर 8:21 तक का रहने वाला है और अभिजीत मुहूर्त है जो दोपहर 12:08 से लेकर 12:54 तक का रहने वाला है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि मनाई जाने वाली एकादशी को आमला की एकादशी एक महत्वपूर्ण पर्व है। होली से पहले पड़ने वाली एकादशी इस बार जो है दोस्तों 25 मार्च यानी गुरुवार के दिन को पड़ रही है। इस दिन जातक आंवले के वृक्ष की विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत करके श्री हरि से अपनी मन्नतों को पूरा करने की अर्जी लगाते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, इसलिए इसे आमला की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आमला की एकादशी जो है एकादशी तिथि जो प्रारंभ होगी वह दोस्तों 24 मार्च को सुबह 10:23 से शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त जो होगी 25 मार्च को सुबह 9:47 तक को रहने वाली है। अब आइए दोस्तों जानते हैं आमला की एकादशी की व्रत कथा। तो आमला की एकादशी का व्रत करके कथा अवश्य करनी चाहिए, जो कि इस प्रकार है कि एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस एकादशी को आमला की एकादशी कहते हैं। कथा मिलती है, एक बार भगवान विष्णु ने जब अवज्ञा प्रकट की तो उसे चंद्रमा के समान कांति मान एक बिंदु धरा प्रकट हुई, उसे आंवले का पौधा उत्पन्न हुआ। उसी समय भगवान विष्णु ने प्रजा की सृष्टि के लिए भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति की, साथ ही देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और दानवों की उत्पत्ति की। तब सभी इस पौधे के पास गए। उसे देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि इससे पहले वह कभी किसी पौधे के बारे में नहीं जानते थे। तभी आकाशवाणी हुई कि ऋषियों, यह पौधा समस्त पौधों में श्रेष्ठ आमलक है, जो कि भगवान विष्णु ने अत्यंत ही प्रिय है। यही नहीं, आंवले के स्मरण मात्र से ही गोदान का पुण्य मिलता है। वहीं स्पर्श करने से दो गुना और खाने से 3 गुना पुण्य फल का प्राप्त होता है।
आंवले के वृक्ष को पापों को हरने वाला भी बताया गया है। कथा आगे बढ़ी कि इसके मूल रूप में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और भगवान भोलेनाथ विराजते हैं। शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु और फलों में सभी प्रजापति निवास करते हैं। इसीलिए जो भी इस आंवले के पौधे या फिर वृक्ष की पूजा करते हैं उन्हें भगवान विष्णु जी की कृपा मिलती है। तभी सभी ने उस आकाशवाणी से पूछा कि आप कौन हैं। तब आवाज आई कि वे भूतों के ज्ञाता तथा वर्तमान व भविष्य का कर्ता जो अदृश्य अवस्था में हर जगह व्याप्त है, मैं वही विष्णु हूँ। सभी ने आकाशवाणी को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने प्रश्न होकर सभी से वरदान मांगने को कहा। इस पर सभी ऋषियों मुनियों ने कहा कि यदि आप प्रश्न हैं तो कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसके बाद भगवान विष्णु बोले कि फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलक की एकादशी का जो भी व्रत करेगा उस जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सारे मनोकामना पूर्ण हो तो आपको आमलक की एकादशी के दिन व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। व्रत के साथ साथ जो है दोस्तों, अगर आप लोग जो है तुलसी जी से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी परेशानियों का सामना जो है आपको नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय बहुत ही छोटा है, लेकिन अगर आप आमलक की एकादशी के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको जीवन में किसी प्रकार की परेशानियों का जो है सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन की परेशानियां दूर होकर आपको भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है आमलक की एकादशी के दिन शास्त्रों में बताया गया तुलसी जी से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होगी। दोस्तों, तुलसी एक ऐसी चीज़ है जो भगवान विष्णु जी को सबसे प्रिय होती है और तुलसी माता लक्ष्मी जी का भी एक स्वरूप बताई गई है। तो ऐसे में आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की आपके ऊपर कृपा प्राप्त हो तो आपको आमलक की एकादशी के दिन एक ये छोटा सा उपाय अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, इस बार आमलक की एकादशी जो है बहुत ही शुभ मानी जाती है क्योंकि गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु जी का दिन है और आमलक की एकादशी भी जो है भगवान विष्णु जी को अर्पित होती है। हर एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ दिन होता है। तो दोस्तों, आपको अगर आपकी आर्थिक कमजोरी दूर करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं करना चाहते हैं, इसके अलावा आप गुरु को मजबूत करने का ये छोटा सा उपाय करते हैं तो आपकी ये जीवन की सारी परेशानियां दूर होगी। आर्थिक तंगी को हमेशा के ख़त्म करने के लिए ये बेहद ही अचूक उपाय है। इसके लिए दोस्तों आपको गुरुवार आमलक की एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना है और सबसे पहले उठने के बाद भगवान विष्णु जी का स्मरण करें और हल्दी मिले हुए पानी से स्नान करें। उसके बाद व्रत का संकल्प लें। फिर दोस्तों सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद आपको एक काम करना है कि गाय का कच्चा दूध लाना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में गाय का कच्चा दूध हो रहा हो तो ये बहुत ही अच्छा होता है। ध्यान रखें कि दूध में ज़रा सा भी पानी नहीं मिला हुआ होना चाहिए। अगर आपके घर पर नहीं हो रहा है तो आपको कहीं बाहर से ही कच्चा दूध लेकर आना है। फिर दोस्तों एक छोटे सा बर्तन लेना है। अगर ये बर्तन चांदी का हो तो इस पे सोने पे सुहागा होता है। फिर दोस्तों उसमें दूध डालकर, जो भी अन्य पात्र हैं या चांदी के पात्र हैं उसमें दूध डालकर पीले वस्त्र पहनकर आपको तुलसी जी के जड़ों में, तुलसी जी की जड़ होती है उसके अंदर धीरे धीरे वह दूध चढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे दूध चढ़ाते हुए आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है दोस्तों, ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णु प्रियाहे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णु प्रियाहे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप आपको 7 बार करना है और वो जो है कच्चा दूध आपको चढ़ा देना है। दोस्तों तुलसी जी में लक्ष्मी जी का वास होता है और आमलक की एकादशी के दिन इस उपाय को करने से आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। तुलसी भगवान विष्णु जी की सबसे प्रिय होती है और आज का दिन जो है आपको भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। आप दोस्तों कोई काम नहीं करके अगर आप जो है तुलसी जी को, भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का अगर भी भोग लगा लेते हैं तो भी आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही मिलती है। और ऐसे ही तुलसी जी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी जी के साथ परिक्रमा करते हुए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। आमलक की एकादशी के दिन व्रत रखकर अगर आप ये काम करते हैं तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही
बनती हैं। उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि के साथ धन दौलत की आपको कभी भी कमी नहीं होगी और आपके घर में आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी।